हेलो साथियों, द टाइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम सीखे गणित कक्षा 6 का इकाई 2 पूर्ण संख्याएं कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने सीखे गणित 6 इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर लेक्चर 1 जरूर देखें और उसमें अपना कीमती सुझाव भी दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सीखे गणित कक्षा 6 की इकाई 1 से लेकर इकाई 16 तक पूरी बुक कवर करेंगे। यह बुक SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित है। इस बुक में हम जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं उन सभी कॉन्सेप्टों पर बात करेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से हम गणित को सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा टॉपिक है हमारा क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इस चैप्टर में हम इन 3 चीज़ों को जानेंगे और इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट 4 है। उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को कवर करने के बाद पूर्ण संख्याओं से संबंधित सभी तरह के जो गणितीय कॉन्सेप्ट हैं, जो गणितीय चीज़ें हैं, वो सभी हम सीख जाएंगे। अभी इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। बच्चों, पूर्ण संख्याएं समझना बहुत आसान है। अगर आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो आप जान चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। और प्राकृतिक संख्या में एक अंक मिला देते हैं, एक अंक 0 जब हम मिला देते तो हैं तो वो प्राकृतिक संख्या हमारी हो जाती है। पूर्ण संख्या वो पूरी तरह से पूरी हो जाती है। अर्थात पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक, जब प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर लेते हैं। किसको शामिल कर लेते हैं? 0। 0 एक अंक है। 0 को जब हम इस प्राकृतिक संख्या में मिला लेंगे तो हमारी ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। ये पूर्ण क्यों है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, 0 की जरूरत क्यों पड़ी? तो 0 का जरूरत इस लिए पड़ी, गिनती की संख्या है। सबसे पहले हम कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज को हम देखते हैं तो हम गिनते हैं कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है। लेकिन अगर कोई चीज आपके पास है, ये नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो उसका सिंबल क्या होगा? अगर हमारे पास एक आम है तो उसके लिए तो हम लिख देंगे कि एक आम है। इस तरह से हम लिख देंगे कि एक आम है। और एक आम हम अपने पास से उठाकर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए। एक आम हमने किसी दूसरे को दे दिए, ये दे दिए, तो अब हमारे पास कितने आम बचे? तो उसका जवाब क्या होगा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को किस अंक द्वारा दर्शाते हैं? तो कुछ भी नहीं है तो उसको हम 0 के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? 0। किसके द्वारा दर्शाते हैं? 0 के द्वारा दर्शाते हैं। अर्थात 0 का आविष्कार या 0 की खोज इसीलिए हुई कि हम जो चीज हमारे पास नहीं है उसका बोध कराता है। जो चीजें है ये नहीं है उस चीज का बोध कराता है 0। तो प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को मिला लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। आपसे इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो अनंत है। वो निश्चित नहीं है। कोई भी ऐसा अंक या कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या एक बार फिर देखते हैं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ
कर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। आगे हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन सीखेंगे। ये दूसरा मेरा टॉपिक है कि संख्या रेखा। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को समझाया है कि संख्या रेखा क्या होती है। ऐसी रेखा जिस पे संख्याओं को दर्शाया जाता है उनको हम संख्या रेखा कहते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक एक रेखा है और इन रेखा पर जब हम संख्याओं को दर्शाएंगे तो अब हम पूर्ण संख्याओं को दर्शाएंगे। किन संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे, दर्शाएंगे? कैसे दर्शाते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि इस रेखा को हमने बराबर बराबर भागों में बांट दिया। इसको हमने क्या किया, बराबर बराबर भागों में बांट दिया। और ये कितने खाने हैं, तो जितने खाने हैं उस तरह से हमारा क्रम बढ़ता जाएगा। तो पूर्ण संख्या है चूंकि, तो पूर्ण संख्या की सबसे पहली संख्या जो है वो क्या है, शून्य। तो जब हम पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो सबसे पहले जो अंक आएगा या जो संख्या आएगी वो शून्य आएगी। उसके बाद क्या आएगा, एक, इसी तरह से दो। इस तरह से शून्य से लेकर हमने 9 अंकों को इस पे दर्शा दिया है। 10वां अंक भी दर्शा सकते हैं, 10। इस तरह से 10, 11, 12, इस तरह से ये संख्या रेखा बढ़ती चली जाएगी। तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं, तो जो पहला है शून्य से यहाँ तक जाने में जितनी चीज़ें लगी वो डिस्टेंस जो है, जो जितना चीज़ें कवर हुई उतनी ही दूरी 1 से हमें 2 में जाने के लिए हुई। तो इसके बीच की जो दूरी है और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, बराबर है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये पूर्ण संख्याओं को हमने किस पे दर्शा दिया, संख्या रेखा पर। इसी रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या रेखा। आइए अब हम जानते हैं इस अंतिम अब हम जानते हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। क्रमागत का आशय क्या है, क्रम से। क्रम क्या होता है, जिस तरह से सीढ़ी होती है, एक क्रम होता है सबसे नीचे छोटा, उससे जब सबसे नीचे होता है फिर उससे हम एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं तो उससे बड़ी होती है, उससे ऊपर चले जाते हैं, उससे भी ऊपर जाना हो तो उससे बड़ी, फिर उससे ऊपर जाना हो तो उससे अगले वाले खाने पर। तो मतलब हम एक क्रम से जाते हैं, उसके बीच में एक क्रम होता है, सेम ऊंचाई पर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, इसको हम कम कहते हैं क्रमागत। और पूर्ण संख्याओं में क्या है, यही है क्रमागत पूर्ण संख्या है। जिस तरह से 0, 1, 2, 3, 4 क्यों क्रमागत है, 0 और 1 के बीच में कोई पूर्ण संख्या है, नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई पूर्ण संख्या है, नहीं है। 2 और 3 के बीच में कोई पूर्ण संख्या आएगी, नहीं आएगी। 3 और 4 के बीच में कोई पूर्ण संख्या आएगी, नहीं आएगी। तो इनको हम क्या कहेंगे, क्रमागत पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्रमागत पूर्ण संख्या। इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का या प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसमें हम ये देखिए 5 हो गई हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये 4 तक जाना है, लेकिन इनका हमें प्रथम 5 पूछ रहा है। तो प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग हमारे पास क्या निकलेगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा, 1 और 2, 3, 3, 3, 6 और 4, 10। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का या प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 9 है। क्या है, 9 होगी। इसी तरह पूछ सकता है कि 2 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो 99 हो जाएगी। इस तरह से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999 हो जाएगी।
दूसरा प्रश्न इसके बाद एक अगला प्रश्न ये बन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। जैसा कि मैंने पीछे बता चुका हूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। फिर पूछा जा सकता है कि दो अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 10 होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 100 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 1000 होगी। इस तरह से हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं हम जान सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। कितने का पूछ रहा है उतने हम 9 लगा देंगे बड़ी में, और जब छोटी पूछेगा तो हम 1 और उसके आगे उतना जितने का पूछेगा उससे कम शून्य हम लगा देंगे। इस तरह से हमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि पूछे आपसे कि 5 से 20 के बीच में 5 से 20 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। 5 से 20 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो आप क्या करेंगे, 5 से 20 के बीच में 5 और 20 को निकाल देंगे और इसके बीच में मतलब 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से करते करते हम 19 तक चले जाएंगे तो हम पता कर सकते हैं। तो क्रमागत पूर्ण संख्याओं से संबंधित आपको इसी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या कहीं प्रयोग में आ सकते हैं। या दूसरा इसमें एक और बन सकता है कि कोई क्रमागत, जैसे मान लीजिए कि आपका 1 आ गया या 0 आ गया, 0 के बाद आ रहा है 5, 0 के बाद क्या आया, 5 आया, और 5 के बाद क्या आया, 10 आया। ये भी क्रमागत है, क्रमागत का एक है भाग, क्योंकि 0 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। और 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ भी 5 है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का क्रमागत है। तो अगली संख्या क्या हो सकती है हमारी, 15। तो इससे रीजनिंग में प्रश्न हमारे बन जाते हैं, इससे हमारे रीजनिंग में प्रश्न बन जाएंगे। इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न बन जाएंगे कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, चाहे बीच में ये गायब कर देगा और पूछेगा कि यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ एक प्रश्न, 2, 4 खाली 8, 10। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी संख्या आएगी, कौन सा अंक आएगा। इस तरह से हमने इस लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक कवर किए। इस तरह से हम लोग 3 टॉपिक को कवर कर लिए हैं। पहले नंबर पर पूर्ण संख्याएं, दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कैसे करेंगे, और तीसरे नंबर पे क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5, 6, 7, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है। 5 के बाद 6 पड़ता है, 6 के बाद 7 पड़ता है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है। अब हम क्या करेंगे कि 5 को हम 7 में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 5 को हम 7 में जोड़ने पर हमारे योगफल क्या प्राप्त होगा, 12। और 12 में योगफल में हम 2 का भाग दे देते हैं। जब हम 2 का भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, 2 से हम कितने बार जाएगा, 2 छक्का 12, क्या आया, 6 आया। क्या मिला आपको, ध्यान से देखिए, 6 कहाँ है, 6 बीच में है। अब क्या पता चल रहा है इससे कि हमने क्या देखा कि 12 में 2 का भाग देने पर हमारा उत्तर क्या आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। कोई और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं 10, 11 और 12 का। 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है। 10 और 12 को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 10 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 22। और 22 में हम 2 का भाग देते हैं, क्या प्राप्त होता है हमें, 11। इन 2 उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि अगर 3 क्रमागत संख्याएं हैं और पहली और तीसरी संख्या को अगर हम जोड़ कर 2 से भाग देते हैं तो हमें तुरंत बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, मिल जाती है। हमें कौन सी संख्या मिल जाती है, बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो ये क्रमागत पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी विशेषता है। एक प्रकार की ये विशेषता है कि अगर 2 संख्याएं दी गई हैं और उसे
3 संख्याएं हैं और हमें केवल 2 संख्याएं पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि बीच वाली संख्या क्या है। पहली और तीसरी का योगफल करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, जो उत्तर आएगा वो हमारी बीच वाली संख्या। इस पर आधारित हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे हम उन प्रश्नों पे विचार करेंगे। अभी फिलहाल क्रमागत पूर्ण संख्या के अंतर्गत हम ये चीज़ें जान गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको समझ में आया है, किसी प्रकार का हेल्प किया है, तो